दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉन्टेक्टर के बारे में। तो कॉन्टेक्टर का जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है, इसका कंट्रोल का जो कॉन्टेक्ट होता है वो अलग होता है और इसका जो पावर का टर्मिनल होता है वो अलग होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा NO NC कॉन्टेक्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो उसको मैं आज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल करके दिखाने वाला हूँ। तो जिसको लिए मैंने यहाँ पे दो लैंप लिया है। इस दो लैंप को हम इसको ऑन करेंगे इसके NO NC कॉन्टेक्ट से, और हम देखेंगे कि इसका NO NC कॉन्टेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर हमारा कहाँ पे लगाया जाता है। तो दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्टर का हम यूज़ करते हैं स्टार्टर के अंदर, जैसे कि किसी भी 3 फेज़ की मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन से हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं और किस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर दो तरीके की हम वायरिंग करते हैं, एक कंट्रोल की और एक पावर की। तो देखेंगे आप कंट्रोल के लिए हमें यहाँ पे ये A1 A2 कॉन्टैक्ट जो कि इसकी कॉइल का कॉन्टैक्ट होता है, ये हमें यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट करना होता है, फिर जाके हमारा कॉन्टैक्टर वर्क करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है कॉन्टैक्टर। और यहाँ ऊपर इसके टर्मिनल है पावर के, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। नीचे की तरफ आप देखेंगे T1 T2 T3, ये हमारा आउटगोइंग का है टर्मिनल है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें दो तरीके की वायरिंग करनी थी, एक कंट्रोल की और एक पावर की। तो चलिए आज इसके साथ में हम दो लैंप को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे इसका जो NO NC कॉन्टैक्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं और इसको हम देखते हैं किस तरीके से हमारा ये कॉन्टैक्टर वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे दो लैंप को एक साथ में कनेक्ट करता हूँ, इसका न्यूट्रल, और इसको सबसे पहले हम न्यूट्रल दे देंगे लैंप को, और कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अभी, और इसको हम ले जाके A1 पे कनेक्ट कर देंगे दो लैंप की वायर को, और एक हमारा न्यूट्रल यहाँ से हमारे कॉन्टैक्टर को चला जाएगा डायरेक्ट। ये हमारा मेन न्यूट्रल है, ठीक है, ये हमारा मेन न्यूट्रल है जो इनपुट सप्लाई से आ रहा है, और ये हमारे दो लैंप के होंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको A1 पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारे दोनों लैंप को और कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल मिल गया है। और कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए भी सप्लाई चाहिए हमें, फेस सप्लाई जो है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके MCB के आउटपुट से एक फेस को, तो कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हमें फेस चाहिए। अभी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, फेस चाहिए उसको भी। तो हम यहाँ से इस आउटपुट से MCB के एक फेस को कनेक्ट कर लेंगे और इसको ले आके हम कॉन्टैक्टर के A2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो इसका यहाँ पे A2 कॉन्टैक्ट है, ये इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया A2 पे। तो दोस्तों अभी क्या होगा, कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी हमें इन दोनों लैंप को भी ऑन करना है इसके NO और NC कॉन्टैक्ट से। तो ये दो हमारा वायर अभी बच गया यहाँ पे, और एक को हम कनेक्ट कर देंगे NO पे और एक को कनेक्ट करेंगे हम NC कॉन्टैक्ट पे। तो चलिए मैं इसको NO कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ एक लैंप को, और दूसरे लैंप को हम NC कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा दूसरा लैंप जो है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया NC कॉन्टैक्ट पे। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर 14 नंबर ये हमारा NO कॉन्टैक्ट है, ये 21 नंबर 22 नंबर हमारा NC कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो लैंप को कनेक्ट कर दिया, एक NO पे और एक NC पे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वायर को लेंगे और इसको हम इस तरीके से इसके NO NC कॉन्टैक्ट पे शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वायर को लिया और यहाँ पे मैं इसको इसके NO कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट कर दिया, और यहीं से एक लूप को हम छोटा सा लूप लेंगे, इसके NC कॉन्टैक्ट पे भी हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने इसके NC कॉन्टैक्ट पे सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अभी ये हमारा जो एक वायर बच गया, इसमें हम फेस को देंगे, लेकिन इसको फेस हम डायरेक्ट देंगे। जैसा कि आप देखेंगे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर को इसके MCB के आउटपुट से फेस को यहाँ पे दिया, तो मैं इसको डायरेक्ट ले आके इसके इनपुट पे कनेक्ट कर दूँगा, जिससे हमारे इस NO NC कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट फेस मिलता रहेगा। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। चलिए अभी हम इसको यहाँ पे फेस कनेक्ट कर देते हैं। ये फेस को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इसके इनपुट पे डायरेक्ट। अभी ये जो हमारा फेस आ रहा है यहाँ पे हमारे NO और NC कॉन्टैक्ट पे डायरेक्ट फेस जा रहा है, ठीक है।
तो अब देखते हैं हमारा NONC किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं एक बार आपको वायरिंग समझा दूँ। देखिए, ये हमारा मेन सप्लाई आया है, ये ब्राउन वायर और ये ब्लू वायर। तो हमने न्यूट्रल को ले आके डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया कॉन्टेक्टर के A1 पे, और यहीं से हम इस दोनों लैंप को न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, और ये हमारा फेस सप्लाई आ रहा है हमारे MCB में, कंट्रोल MCB में। तो यहाँ से जो आउटपुट इसका निकल रहा है, यहाँ से हमने इस आउटपुट को कनेक्ट किया, इस कॉन्टेक्टर के A2 पे कनेक्ट कर दिया, इसके कॉइल पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ये हमारा एक फेस डायरेक्ट जा रहा है हमारे इस NO और NC कॉन्टेक्ट पे। तो अब इसको हम ऑन करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। दोस्तों, अभी आप देखेंगे मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑन था, पहले से हमारी MCB ऑन थी। तब मैं इसको ऑफ़ करता तो आप देखेंगे ऑफ़ करने के टाइम पे हमारा दूसरा लैंप ऑन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया कॉन्टेक्टर को, अभी ये हमारा दूसरा लैंप ऑन हो गया। तो दोस्तों, अब मैं इसको ऑन करता हूँ कॉन्टेक्टर को, तो हमारा ये लैंप ऑन हो जाता है। ऑफ़ करता हूँ तो ये हमारा दूसरा लैंप ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसका NONC कॉन्टेक्ट समझ में आया होगा कि NONC कॉन्टेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। जब हमारा कॉन्टेक्टर वर्क करेगा तो जो इसका NO कॉन्टेक्ट है वो NC हो जाएगा, और जो इसका NC कॉन्टेक्ट है वो NO हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे अभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ है, तो इसके NO से NC से डायरेक्ट सप्लाई जा रही है इस लैंप को, और ये लैंप ऑन है। जैसा कि आप देखेंगे MCB हमारा यहाँ पे ऑफ है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ऑफ। MCB हमारा ऑफ है, तो हमने इसको फेस यहाँ से डायरेक्ट दिया था। अब ये फेस हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहीं से लूप किया हमने इसके NC कॉन्टेक्ट पे। तो NC कॉन्टेक्ट किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों, कि जिसके अंदर जब भी सप्लाई ऑफ होगी, जिसे हमने जो भी सप्लाई दी है वो ऑफ रहेगी, इसका NC कॉन्टेक्ट जो है उसके अंदर से सप्लाई आउटपुट होती रहेगी जो। और जैसे ही इस कॉन्टेक्टर को हम ऑन कर देंगे तो जो हमारा NC कॉन्टेक्ट है वो NO हो जाएगा, और जो हमारा NO कॉन्टेक्ट है वो NC हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी ये हमारा NO कॉन्टेक्ट है और ये हमारा लैंप ऑफ है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ है। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो उसके साथ ही हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तो हमारा जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC हो जाएगा, आपस में क्लोज हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखेंगे ये भी हमारा जो NO कॉन्टेक्ट था, जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ वैसे ही हमारा ये कॉन्टेक्ट चेंज हो गया, वो आपस में क्लोज हो गया अभी। तो आप देखेंगे मैंने इसके साथ में ये येलो लैंप कनेक्ट किया है, तो ये येलो लैंप ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, देखिए हमारा ये दूसरा लैंप ऑन हो जाएगा। देखिए हमारा दूसरा लैंप ऑन हो गया। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इसका NONC कॉन्टेक्ट किस तरीके से काम करता है। जब भी हमारा NONC कॉन्टेक्ट जो होता है, जब हम कॉन्टेक्टर के अंदर सप्लाई को देंगे तो इसका कॉन्टेक्ट चेंज होता है। जो NO कॉन्टेक्ट होता है, जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा उस टाइम पे ये हमारे जो NO कॉन्टेक्ट को वो क्लोज कर देगा आपस में, और जिससे कि हमारे इस NO कॉन्टेक्ट से सप्लाई मिलने लग जाएगी। और जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो वो सप्लाई हमें इस NC सप्लाई से मिलने लग जाती है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से इसको ऑन करता हूँ, अब देखिए इसका NO कॉन्टेक्ट अभी आपस में क्लोज हो गया, पहले ओपन था अभी क्लोज हो गया। उसके बाद मैं इसको जो NC कॉन्टेक्ट से मैंने इस लैंप को कनेक्ट किया था, इसका कॉन्टेक्ट अभी NO कॉन्टेक्ट हो गया, वो ओपन हो गया। अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो इसका NC कॉन्टेक्ट जो है वो NC हो जाएगा, और NO कॉन्टेक्ट जो है वो NO हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है, जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएंगे। अब देखिए मैंने इसको ऑफ़ किया, कॉन्टेक्ट से चेंज हो गए। जो NC था अभी ऑफ़ करने पे वो NC है, NC सप्लाई जा रही है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा इसका NC सप्लाई जो है यहाँ से जाना बंद हो जाएगा NC से, और ये NO कॉन्टेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इसका NC और NO कॉन्टेक्ट जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल एक स्टार्टर बना के डोल स्टार्टर जो है बनाऊंगा। आप वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम इसका कॉन्टेक्ट का यूज़ करते हैं, NONC कॉन्टेक्ट का। तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया कि इसका NONC कॉन्टेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सही तरीके से मालूम हो जाए कि इसका NONC कॉन्टेक्ट का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, कहाँ पर करेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो उसका कॉन्टेक्ट चेंज होगा, तो इस कॉन्टेक्ट के थ्रू हम किस सप्लाई को ऑन करा सकते हैं, किस सप्लाई को ऑफ़ करा सकते हैं, आपको पता हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में जो है।